जैसे कि आप जानते हैं कि इश्तिहार पर भी लिखा हुआ है, जो मेरा टॉपिक है, औरत और मर्द का लिबास। शायद आपको मेरी चंद बातें कड़वी भी लगे, लेकिन अगर वो बातें हजम हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूं कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से शरीयत की 5वीं किताब इस्तिस्ना की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम इसका आगाज करेंगे। खुदावंद के कलाम में यह लिखा है, औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। बोले आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन। खुदावंद का कलाम फरमाता है, औरत मर्द का लिबास ना पहने। ये कोई खादम नहीं फरमा रहा, ये किसी बिशप के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये खुदा के अल्फाज है। और खुदा जब बोलता है तो वो सब कुछ होता है जो खुदा कहता है। क्या खुदा का कलाम बयान करता है? औरत मर्द का लिबास ना पहने, औरत मर्द का लिबास ना पहने। खुदा ये तंबीह करता है, खुदा अपने कलाम में फरमाता है, शरीयत की बात में ये तहरीर कर दिया गया है कि औरत जो है वो मर्द का लिबास ना पहने। और अगर तो ये किसी इंसान की बात है तो आप माने ना माने, लेकिन अगर ये खुदा की बात है, खुदा के मुंह का सुखन है, तो फिर हमने इस बात को 100% मानना है। और खुदा का कलाम क्या फरमाता है? औरत मर्द का लिबास ना पहने। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो सारा थी वो सादा लिबास पहनती थी। सारा क्या पहनती थी? सादा लिबास। आज मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी हमारी चीजें दूसरी कौमों ने अडॉप्ट कर ली। ये पर्दा और ये सिर्फ आंखों का दिखाई देना और पूरे चेहरे पर निकाब होना, ये असल में मसीहत की बात है। जी सर, मैं ठीक कह रहा हूं? और जिसको हम बुर्खा बोलते हैं, ये भी मसीहत का वतीरा रहा है। सारा सादा लिबास पहनती थी और अपने खामद को खुदावंद कहती थी। क्या लिखा है? अल्फाज पर गौर करें। वो सादा लिबास पहनती थी और अपने खामद को क्या कहती थी? खुदावंद। अजमंदुनी मैंने नहीं, इज्जत करती थी, रिस्पेक्ट करती थी। और खुदा का कलाम वाज़ह तौर पर बयान करता है कि औरत जो है वो मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि खुदावंद के नजदीक ये काम जो है ये क्या है? मकरूह है, मकरूह है, घिनौना है। यानी ये खुदा के नजदीक काबिल बर्दाश्त नहीं है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, और मैं यहां पर ये भी कहूंगा कि मैं बड़ी जुर्रत के साथ आपसे बात कर रहा हूं, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से,
क्योंकि बहुत दफा जब हमें कलाम के मुताबिक तंबीह की जाती है तो हम समझते हैं शायद आज सारे का सारा कलाम मेरे लिए था, जबकि वो सबके लिए है। और खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि औरत मर्द का लिबास, आवाज नहीं आई अजी, अगर बुलंद आवाज से कह दें औरत मर्द का लिबास ना पहने, शुक्रिया, औरत मर्द का लिबास ना पहने। और अगर हम पौलुस रसूल का तिमोथी के नाम पहला खत उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। क्या खुदा का कलाम बयान करता है कि औरतें क्या पहने? हयादार लिबास और शर्म और परहेजगारी से अपने आप को क्या करें जी? संवारें। खुदा ने मर्दों को भी खूबसूरत बनाया, खुदा ने औरतों को भी खूबसूरत बनाया। और अगर हम गौर करें इन अल्फाज पर कि उसने हम सबको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया, यानी कोई कमी उसने नहीं छोड़ी है, तो फिर आपको खुदा ने खूबसूरत बनाया है। इसलिए हमें जो एक्स्ट्रा खूबसूरती है उसकी जरूरत नहीं है। और खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि औरत ने मर्द का लिबास नहीं पहनना और मर्द ने औरत का लिबास नहीं पहनना। और मैं माफी के साथ एक बात कहूंगा कि आज के इस दौर में हमारी वर्शिप करने वाली बेटियां, हमारी दुआ करने वाली बेटियां, और पता नहीं कहां से उनको ये सारे स्टाइल आ गए हैं, ये देखा देखी भी है और कॉपी करने की हम बड़ी कोशिश करते हैं। दुपट्टा वो लेती हैं लेकिन बहुत दफा मैंने नोट किया उनके आधे सर पर दुपट्टा होता ही नहीं है। पता नहीं वो यहां तक आते हुए दुपट्टा क्या प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। मैंने छोटे बच्चों के एक चर्च को देखा है आपके यूहन्नाबाद में, और वो बच्चे जिन्होंने चर्च बनाया था उनका जो पास्टर था वो भी बच्चा था, और इस कदर खूबसूरती से वो बेटियां अपना सर ढांक कर बैठती थी, यहां तक उनका दुपट्टा होता था और वो दुआ कर रही होती थी और किसी बच्चे की आंख खुली नहीं होती थी। इस कदर मौसम तरीके से, इस कदर खुदा के अंदर मगन होकर वो खुदा की इबादत करते थे। और हमें इस बात पर गौर करना है क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि औरत जो है वो बगैर सर ढके दुआ ना करे, बगैर सर ढके दुआ ना करे। ये आपको हवाला मिलेगा पहला कुरिन्थियों के 11वें बाब की 5वीं आयत में, और लिखा है जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। क्या खुदा का कलाम कहता है कि औरत क्या करे? ओढ़नी ओढ़े। और आज मोस्टली क्या होता है, हमारे दुपट्टों को भी प्रॉब्लम है, ये सिरक जाते हैं, गिर जाते हैं। अब चर्च में आती हैं मेरी प्यारी बेटियों, आप अपने दुपट्टे को पिन लगा सकती हैं। थोड़ी कड़वी बातें होंगी लेकिन अगर ये पैगाम आपको हजम हो गया तो आपकी जिंदगी यकसर यीशु में बदल जाएगी। हालेलुया। तो गौर करें कि आज हमने अपने अपने तरीके अपनाए हुए हैं
और अपने अपने तरीकों में हमें क्या मिलता है, हमें बहुत सारी अजीब बातें नजर आती। औरत पैंट शर्ट ना पहने, औरत मर्द का लिबास ना पहने, तो पहली बात क्या बयान मैंने की, औरत क्या ना पहने, पैंट और शर्ट ना पहने। और मैं अपनी बेटियों से, बहनों से ये कहना चाहता हूं कि टाइट्स भी बिल्कुल ना पहने। कड़वा लग रहा ना, सच्ची गल कौड़ी लगदी, सच कहंदे डर पे आए, सच्ची गल कौड़ी लगदी, बंदा केड़े पासे जाए, सच्ची गल कौड़ी लगदी। बेटियां बहनें टाइट्स ना पहने, क्योंकि ये वो लिबास है जिसमें ये लिबास आपको ओपन दिखाता है, माफी के साथ। औरत पैंट शर्ट ना पहने और टाइट्स ना पहने। और फिर कुछ फैशंस की मैं बात करूंगा, ऊंचे चाक। पता ना आप सबको, भाइयों को भी पता है, बहनों को भी पता है, औरत ऊंचे चाक का लिबास ना पहने और फिर बगैर बाजू, स्लीवलेस, क्या जी, स्लीवलेस, हमारी शादी के प्रोग्रामों पे कोई बाजू ही नहीं है। और पता चलता बहन तो बड़ी दुआ हुआ, ये तो घंटों घंटे दुआ करती है। भाई तू कैसी दुआ करती है, मुझे नहीं समझ आ रही। आपका हुलिया, आपकी बातचीत, आपकी दुआ, आपकी सारी स्पिरिचुअल लाइफ को खोल के रख देती है। अगर आप कहते हैं मैं बहुत दुआ गो हूं, मैं बड़ी दुआ करता हूं, मैं बड़ी दुआ करती हूं, और अगर आपका हुलिया अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, तो फिर आप रूहानी नहीं है, आप गलतफहमी का शिकार हैं। ये मगरबी लिबास है, ये मशरकी लिबास है, ये फला तरह का लिबास है, ये फला फैशन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में जहां मर्जी आप घूम ले, जहां मर्जी चले जाए, अमेरिका में चले जाए, किसी और जगह चले जाए, बाइबल का लिबास एक ही है, हयादार लिबास। कौन सा लिबास? हयादार लिबास, वो जिसमें आप नुमाया ना हो। फिर नट का लिबास, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं जी, ये जाली वाला लिबास, ठीक कह रहा हूं जी। कैपरी पजामे, कौन से पजामे? कैपरी, खुदा मुआफ करे। और फिर आप समझदार हैं, मैं इसलिए डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। फिर खुले गले, घरों में भी आप रहती हैं, फिरती हैं, रिश्तेदारों में भी आप आते जाते हैं, तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का खादम होने के नाते और एक बाप की हैसियत से, एक बुजुर्ग खादम होने की हैसियत से अवॉइड करें। फिर इंडियन गले, और बहुत आम है क्योंकि अभी हॉट सीजन आने वाला है, तो रोशनदान वाले कपड़े भी आ जाएंगे। किसी ने बाजुओं पर रोशनदान बनाए होंगे, किसी ने पीछे गर्दन की तरफ बनाए होंगे, और कई दफा तो इतना अजीब फैशन होता है कि वो दिल बना के तो खाली जगह छोड़ देते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा? खुदा का कलाम है,
इसलिए सच्चाई से बयान करूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस तरह के फैशन है ये आपको अच्छा पेश नहीं करते। उसके अलावा क्योंकि एक वक्त में मेरा तल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भी रहा, तो कुछ लिबास ऐसे होते हैं जो दूसरों को मुतवज्जो करते हैं। कई मेरी बहनें, कई मेरी बेटियां जब वो बाजार से गुजर जाती हैं, औरतें भी देखती रहती हैं, मर्द भी देखते रहते हैं, और कईयों को फैशन शो देख देख के और कईयों को टीवी सीरियल देख देख के, मूवीज देख देख के कैट वॉक भी आ गई है। हो सकता है थोड़ा लिबास सिंपल हो, लेकिन जब वो कैट वॉक में चलती है, ना सिर्फ बूढ़े, जवान, बेटियां, बेटे, सब लोग उनको देखते हैं। तो जो स्किन फिटिंग कपड़े हैं, प्लीज मेरी हाथ बांध के विनती है, ना पहना। मेरे खुदा ने आपको इज्जत बख्शी है। और फिर उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, इस बात को गौर से आपने समझना है, कोई भी ऐसा फैशन ना करें जो दूसरों को मुतासर करने वाला हो। औरत क्या पहने? हयादार लिबास। ये जब टाइट्स का फैशन चला तो असल में बेसिकली इसका आगाज ईरान से हुआ, और ईरानी बेटियों ने, बहनों ने जब इसको, इस पहनावे को शुरू किया तो उनकी शर्ट नीचे तक थी। क्या तक थी? नीचे तक, गाउन टाइप। तो घरों में भी आपने कैसे लिबास पहनने हैं, घरों में भी आपने अकॉर्डिंग टू बाइबल लिबास पहनना है जो बाइबल अलाउ करती है। ये था बहनों का, बेटियों का लिबास। और अब हम बात करेंगे शॉर्ट करते हुए मर्द के लिबास में। मर्द औरत का लिबास बोल दे, मर्द औरत का लिबास ना पहना। आज ना भैणा का पता लगता, ना भाइयों का पता लगता। मैं नौजवान वेख्या, चंगी इतों ने कमर फिट की, सलवार कमीज दी, तो पिछों यकीन करो इंज लगे, पर तुम समझ सकते हो जिंज भी लगे। तो फैशन वो करें जिसमें आप अच्छे, प्यारे, खूबसूरत नजर आए, जिसमें कोई आपको देखे और बे-इख्तियार खुदा की तारीफ कर उठे। हालेलुया। किसकी तारीफ हो? आपको देख के, आपके लिबास को देख के। किसकी जी? खुदा की। फिर आजकल पता ही नहीं लगता। जब मैं दुनिया साना खुदावन दे विच नहीं सा, अच्छा मैं एक कान छदवाया एक, फिर खुदा ने मैंने अकल नहीं दी, मैं तौबा कर ली। तो मर्द कान छदवाते हैं। अब तो अजीब फैशन आ गया है, अब तो पलकों में भी बालियां आ गई हैं। कोई पता नहीं चलता, भैन भी वही पा लेंगे, भाई भी वही पाए। सेम है ना, फैशन ही करना है, कान छिदवाना, और अब तो नाक छिदवाना भी आ गया है। भैनों तुम फिक्र नहीं करनी ना, कोई फैशन नहीं छड़ी। कहते सी मुकाबले थे। और फिर उसके अलावा लंबे बाल, आईब्रो बनवाना। पहले यकीन करो मर्द वाली शर्म की गल होती,
सर ऐसे ही। तो आईब्रो छिदवाना, फिर कड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, तो बड़ा प्यारा फैशन, लंबे नाखून। यकीन करो कई भैन के एडे एडे लंबे ना होंगे ने, वो जो कितने आटा गुनदियां तो दिल नहीं करता उन्होंने हथ को खा, तो कई बेचारियां साफ भी नहीं करती, हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता। और अब मर्दों ने भी ये काम शुरू कर दिया, और एक खास फैशन, बेटा सुने गौर से, वो आपने नोट किया होगा, पाटियां पैंटा कई जान के पार देते। गौर करें इस बात पर, भाई खुदा ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, खुदा ने आपको अच्छा बनाया है, और उसने आपको अपनी सूरत और क्या किया जी, शबीह पर पैदा किया। उसने क्या किया जी, अपनी सूरत और शबीह पर क्या किया, आपको पैदा किया। अब एक खास बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं ये है, अब में से कौन कौन है जो दुआ करता है, खादम है, खादमा है, क्वायर में है, जो कुछ भी आप खुदा के लिए करते हैं, कौन कौन है? चुक दो हाथ, कोई गल करना तो तुसी है ही। तीन चीज़ों किसी को भी नहीं रोक सकते, तीन चीज़ों तो कभी डक ही नहीं सकते, पसंद हो ब्याह तो खिदमत करन तो बाहर जाना, जिन्हें ज़हन च समा गई उन्होंने लख रोको ने करना ही करेगा। लेकिन ये खुदा के लोगों का सेवा नहीं है। तो गौर करना है कि औरत और मर्द के तल्लक से बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि औरत दुआ करते हुए क्या करे जी, ओढ़नी ओढ़े, अपने सर को ढांके, नबूवत करते हुए दुआ करते। इक्वल दर्जा है आपको, क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया और फिर हवा को बनाया तो उसने कहा मैं इसके लिए एक मददगार, इसकी मानद बनाओ। मददगार का जो लफ्ज है वो होली स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो किसी भी तरह कमतर नहीं है बल्कि इक्वल है। इसलिए मैं इस बात को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप काइंडली ओवर फैशन से क्या करें, अवॉइड करें। किस फैशन से? ओवर फैशन से। अब तो पता नहीं, समझ है, अकल अफजून हो गई है, अकल बढ़ गई है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि इस जहां के खुदा ने उनकी अकलों को बोल दें क्या कर दिया, अंधा कर दिया। समझ ही नहीं आती, वो जिवें सुध बोध नहीं मारी जाती। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, भाइयों बहनों, अकॉर्डिंग टू बाइबल चले और खुदावन से उसकी बरकत को लें। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आप अपने पांव पर खड़े हैं। मैं आपको एक जबरदस्त सेशन में दाखिल करना चाहता हूं। तैयार है जी? पाखरू आपको छुए। हालेलुया। खड़े हो जाए, कोई ना बैठा रहे, खड़े हो जाए और अपना राइट हैंड ऊपर करें, सजा चुक लो, आज देखी जाएगी। आमीन, आमीन, आमीन। इसको हम अपने दिल पर रखेंगे। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है।
इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। आप सब नहीं बोल रहे, फिर से बोलेंगे बुलंद आवाज के साथ। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। खुदावन तेरे कलाम ने हमें तोड़ा है, खुदावन तेरे पाक रूह ने मुझे तोड़ा है। खुदावन फजल बख्श दे, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, आपके कलाम में लिखा है कि हम आपसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो खुदावन मेरी प्यारी बहनों को, बेटियों को फजल दे, ये खुदावन हयादार लिबास पहने। और खुदा मेरे प्यारे बेटों को, भाइयों को अपने फजल से भर दे। खुदावन बेढंगे नजर ना आए, बेतरतीब नजर ना आए, बल्कि अब खुदा तेरे लोगों में तेरी पाक तरतीब आ जाए। और खुदावन सारा इज्जत जलाल तेरे नाम का बने, यीशु के पाक नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।